नमस्कार दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कुछ कपल्स को अपना खुद का बच्चा चाहिए होता है, लेकिन कुछ मेडिकल कारणों की वजह से वो शायद खुद उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसी की वजह से आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है, आईवीएफ हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर सरोगेसी, उसका माध्यम अपनाने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर जो कमर्शियल सरोगेसी है वो बैन है, वो मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। उसके बावजूद भी पूरे देश में अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। खैर, हुआ क्या है कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। मैं आपको बता दूं, 90,000 रुपए में बच्चे को खरीदा जाता है और 35 लाख रुपए में उसको बेच दिया जाता है। मतलब ये मामला सिर्फ सरोगेसी रैकेट का नहीं रह गया, ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी है। और इसलिए हमें थोड़ा सा डिटेल से जानने की जरूरत है कि हुआ क्या एग्जैक्टली और इसके पीछे कौन कौन से कानूनी पेच है, मतलब कि यहां पर लॉज क्या कहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनको आईवीएफ का तरीका अपनाना पड़ता है, सरोगेसी का तरीका अपनाना पड़ता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 31 जुलाई तक स्टडी आईक्यू पर एक बड़ा सेल चल रहा है, जिसके तहत अगर आप किसी भी लैंग्वेज में हमारे बैच को लेते हो, हिंदी, इंग्लिश, तो बाकी के जो दोनों लैंग्वेजेस हैं वो आपको साथ में दिए जाएंगे। मतलब किसी भी लैंग्वेज में अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड कुछ भी है, तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हुआ क्या। देखिए, हैदराबाद आईवीएफ स्कैम इसको बोला जा रहा है। मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम पर एक काफी बड़ा शॉकिंग सरोगेसी रैकेट और चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट चलाया जा रहा था हैदराबाद के क्लिनिक में। और इस रैकेट के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? बेसिकली इलीगली एक्वायरिंग बेबीज फ्रॉम पुअर फैमिलीज। गरीब जो परिवार है वहां से बेबी को इलीगल तरीके से लिया जाता है और उसको सरोगेट चिल्ड्रन बताकर जो कपल्स हैं जिनको बच्चा चाहिए, लाखों के रुपए में उनको बेच दिया जाता है। और साथ ही साथ गलत मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि उसको पूरा कवर अप किया जा सके। अच्छा, ये हुआ कहां है मैं आपको बता दूं। बेसिकली ये जो पूरा ऑपरेशन है, बताया जा रहा है कि यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर, ये बेसिकली तेलंगाना का जो सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद हैदराबाद आप सब जानते होंगे, ट्विन सिटी, तो वहां पर ये देखने को मिलता है। और ये जो क्लिनिक है इसके कई ब्रांचेस भी हैं, बताया जा रहा है विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें कौन कौन आरोपी हैं पहले ये बता देता हूं। यहां पर जो चीफ डॉक्टर हैं और जो फाउंडर हैं इस पर्टिकुलर फर्टिलिटी सेंटर के, जिनका नाम है डॉक्टर अथल्लुरी नम्रता, तो ये 64 साल की हैं नम्रता, डॉक्टर नम्रता। और इनका अगर आप इतिहास भी देखोगे ना, तो ये अरेस्ट भी की गई थी इलीगल प्रैक्टिसेस में। 2020 में इनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि इन्होंने जो सरोगेसी और जो एआरटी लॉज है, एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाला जो कानून है हमारे देश में, उनका वॉयलेशन किया था। और इनफैक्ट उनका जो क्लिनिक का लाइसेंस है 2021 में ही बैन कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था। उसके बावजूद भी उसको वो चला रही थी, तो वो अपने आप में गलत हो जाता है। फिर जो नम्रता, डॉक्टर नम्रता की एक जो बेटे हैं, डॉक्टर नम्रता सन, जिनका नाम है जयंत कृष्णा, वो एक लॉयर भी हैं और वो पूरा मदद करते थे कवर अप करने में, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना है। और इनफैक्ट कई बार क्लाइंट्स को धमकी भी दिया करते थे अगर कोई भी उनको क्वेश्चन करता था। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक डॉक्टर नारगुल्ला है जो कि एनेस्थीसिस्ट हैं गांधी हॉस्पिटल से, और वो इलीगल प्रोसीजर में मदद किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो कपल की हम बात करें जिनसे बच्चा खरीदा गया था 90,000 रुपए में, ये कपल आसाम से बिलोंग करते हैं, मोहम्मद अली अदिक और नसरीन बेगम। और साथ ही साथ कई और एजेंट्स, स्टाफ, इंटरमीडियरीज ये सामने आए हैं। अच्छा, ये जो स्कैम हुआ है वो कैसे हुआ है, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर जो डेस्परेट कपल्स हैं जिनको बच्चा चाहिए होता है, उनको ये लोग टारगेट करते थे। तो यहां पर जो एक एग्जाम्पल सामने आया है जिससे केस का पूरा खुलासा हुआ है, जो कपल है राजस्थान से, उनका मामला सामने आया। अब ये जो राजस्थान से कपल हैं वो चाहते थे कि आईवीएफ और सरोगेसी ट्रीटमेंट के माध्यम से उनका खुद का बच्चा हो, और इसलिए उन्होंने क्लिनिक को अप्रोच किया और करीब 35 लाख रुपए क्लिनिक को दिए ताकि उनका खुद का बच्चा हो। और जो कपल्स हैं उनको ये कहा गया कि जो सरोगेट मदर हैं वो आपका बच्चा कैरी करिए। अच्छा, पहले सरोगेसी थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसिकली जब हम सरोगेसी की बात करते हैं तो यहां पर जो कपल हैं उनके एग और स्पर्म दोनों को यूज करके एम्ब्रियो क्रिएट किया जाता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से एक एम्ब्रियो क्रिएट किया जाता है और उसको इंसर्ट किया जाता है एक दूसरी महिला में। मतलब वो महिला क्या है, 9 महीने उस बच्चे को कैरी करती है और जब बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है तो उस बच्चे को
जो कपल है उनको सौंप दिया जाता है। तो ये पूरा सरोगेसी होता है। और जो सरोगेट मदर है, मतलब सरोगेट मदर वही हुआ जो महिला बच्चे को कैरी कर रही है, मतलब जेनेटिकली वो उस महिला से रिलेटेड नहीं है, बस वो बच्चे को कैरी करती है अपने वोम में। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पर जो राजस्थान के कपल थे उनको बिलीव कराया गया कि आपका जो बच्चा है ना, मतलब आपके स्पर्म और एग से बना हुआ जो बच्चा है वो एक सरोगेट मदर के पास है और आपको जल्दी दे दिया जाएगा जब वो बच्चा मिल जाएगा। तो अब क्या होता है कि ये प्रोसीजर अपनाने के बजाय ये जितने भी लोग थे, ये जो क्लिनिक था, इन्होंने क्या किया, सिंपली एक बच्चा जो है 90,000 रुपए में गरीब परिवार से खरीद लिया। मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स वेर एक्चुअली फ्रॉम आसाम। मतलब ये जो राजस्थान के कपल थे उनको ये बिलीव कराया गया कि ये आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, लेकिन वो एक्चुअली आसाम के जो कपल थे उनका ये चाइल्ड था। और ये जो चाइल्ड था, चाइल्ड वाज नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू द इंटेंडेड पेरेंट्स। अब देखिए क्या होता है, फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, 90,000 रुपए में आसाम के कपल से वो बच्चा ले लिया और राजस्थान के कपल को वो बच्चा 35 लाख रुपए में बेच दिया, मतलब 34 लाख का मुनाफा। और यहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाया गया ये कहकर कि जो बेबी है वो सरोगेसी से हुआ है। यहां पर जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनकी लिस्टिंग कराई गई और साथ ही साथ जो फेक डिलीवरी डिटेल्स होता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब फेक बनाए गए पूरा। और फाइनली जून 2025 में जो बच्चा है वो राजस्थान के कपल को दे दिया जाता है। अब उनको थोड़ा सा डाउट होता है, बच्चे के अपीयरेंस देखकर उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये उनका शायद बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं लग रहा है। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि दिल्ली में इसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा कि क्या एक्चुअल में वो बच्चा उन्हीं का है कि नहीं है। और फाइनली उनको पता चलता है कि नहीं, एक्चुअल में ये बच्चा उनका नहीं है। और उन्होंने इसको लेकर कंप्लेन की और तेलंगाना पुलिस ने यहाँ पर पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी किया। कई जगह पर, कई शहरों में अरेस्ट किए गए, रेड किया गया, क्लिनिक में रेड किया गया, डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि यहाँ पर कौन कौन से लॉस का वॉयलेशन हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एआरटी रेगुलेशन एक्ट है 2021 का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि रेगुलेट करता है आईवीएफ क्लिनिक को, एआरटी बैंक्स को। यहाँ पर जो प्रोसीजर्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको रजिस्टर करना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी। और जो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको बता दूं, ये जो चला रहे थे वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया था, आपको पहले भी बताया, और इसको रिन्यू नहीं कराया गया था। तो एक तो इसका वॉयलेशन। दूसरा, सरोगेसी एक्ट 2021। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर कमर्शियल सरोगेसी बैन है। मतलब आप पैसा देकर, मान लो जो महिला बच्चे को कैरी कर रही है ना 9 महीने, सरोगेट जो मदर है, आप उसको पैसे देकर इस तरह से नहीं करा सकते। भारत में ये बैंड है। आप किससे करा सकते हो, बेसिकली अपने फैमिली, जैसे चाची हो गई, ताई हो गई, तो इस तरह से आप अपने फैमिली में ही कहीं ना कहीं जो बच्चा है उनको उनके मदद से एक प्रकार से उसको प्रोड्यूस करा सकते हो। तो ये एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी इसको कहते हैं, विदाउट पेमेंट। ठीक है, ओनली मेडिकल एक्सपेंस यहां पर आप देख सकते हो। और जो क्लिनिक है उसने इस केस में बहुत सारा पैसा चार्ज किया, 35 लाख रुपए, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि अपने आप में इलीगल हो जाता है। तो ये सरोगेसी एक्ट 2021 का भी वॉयलेशन है। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी वॉयलेशन है, क्योंकि ट्रैफिकिंग किया गया है माइनर का, बच्चे को खरीदा गया है। सेल एंड परचेज ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत ही सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है स्पेशली देश के अंदर। फॉर्जरी और चीटिंग का भी मामला है कि आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए, बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, और मिसरिप्रेजेंट किया अथॉरिटीज और क्लाइंट्स को। अच्छा, अब क्वेश्चन यह है कि पुलिस ने क्या क्या चीजें पाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अल्ट्रासाउंड मशीन, अनयूज्ड एम्ब्रियो फ्रीजर्स, अनरजिस्टर्ड मेडिसिन, फ्रॉजरी इक्विपमेंट पाया गया जिसके माध्यम से फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाया जाता था। यहां पर कई नाम भी सामने आए हैं कपल के। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस क्या करती है उनका, क्योंकि पहले बहुत से ऐसे कपल्स होंगे जिन्होंने बच्चा लिया होगा इस तरह से। यहां पर ऐसा दिखता है कि सेम स्कैम पैटर्न जो है रिपीट किया गया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कई बार। अच्छा, यहां पर कई लोगों के मन में यह भी आएगा कि यह पूरा मामला मेडिकल फ्रॉड का तो है ही है, लेकिन ट्रैफिकिंग का कैसे हो गया। ध्यान से समझिएगा, जो बेबी का जन्म हुआ वो क्या सरोगेट मदर से हुआ? नहीं हुआ। ट्रैफिकिंग का केस नहीं बनता है, चलो ठीक है। जेनेटिक लिंक टू इंटेंडेड पेरेंट्स यहां पर नहीं है कहीं से भी, ट्रैफिकिंग का केस नहीं बनता है। एडॉप्शन और सरोगेसी का कंसेंट हुआ, नहीं हुआ, ट्रैफिकिंग का केस नहीं बनता। लेकिन यहां पर बच्चे को खरीदने और बेचने के लिए मनी एक्सचेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 35 लाख रुपए। और बायोलॉजिकल पेरेंट जो आसाम के कपल थे उनको 90,000 रुपए दिया गया। तो इस केस की वजह से ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी मामला आ जाता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि ये
इट इज क्लियर केस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग अंडर द कवर ऑफ IVF। अच्छा, पब्लिक और गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है? जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ ऑफिस है उन्होंने कंफर्म किया है कि एक्चुअल में यहाँ पर उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं था। तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उन्होंने सभी अनरजिस्टर्ड IVF और सरोगेसी सेंटर्स को क्लोज करने का निर्णय लिया है। पब्लिक को एडवाइस किया गया है कि आप किसी भी फर्टिलिटी सेंटर में जाएं तो प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री देख लें कि क्या वो एक्चुअल में लाइसेंस है उसके पास, नहीं है, फेक तो नहीं है। जो केस है अब हो सकता है कि इसकी वजह से नेशन वाइड में, देश भर में कुछ इस तरह के और मामले सामने आ सकते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो पूरा केस सामने आया ये हमें वापस से रिमाइंड कराता है कि हमारे देश में जो फर्टिलिटी और सरोगेसी का लैंडस्केप है वो उसमें कितना लूप होल्स है, और जो वल्नरेबल पुअर पेरेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि जो कपल्स को सरोगेसी चाहिए उनको फेक बच्चा, एक प्रकार से गलत तरीके से जो बच्चा है दे दिया जाता है। तो हैदराबाद का जो IVF स्कैम है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन बेबी बट पॉसिबली लार्जर नेशन वाइड ट्रैफिकिंग का पूरा रिंग है जो कि मेडिकल हेल्प के नाम पे किया जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। इनफैक्ट यहाँ पर बड़ा चिंता भी हुआ मुझे, जो बच्चा जन्म हुआ है ना, जिन राजस्थान कपल को दिया गया था, अब राजस्थान कपल वो बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पर जो CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन, तो उनके द्वारा बोला गया है कि 2 महीने तक अगर कोई बच्चे को क्लेम कर लेता है, मान लो आसाम के जो कपल हैं अगर वो क्लेम कर लेते हैं वापस कि ये बच्चा उनको दे दिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन 2 महीने तक अगर कोई क्लेम नहीं करता है बच्चे को तो अडॉप्शन के लिए जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। जिनको भी बच्चा चाहिए अडॉप्शन में तो वो ले सकते हैं। तो ये आपको अभी केस देखने को मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर पार्ट ऑफ सरोगेसी एक्ट 2021? ये 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी फाउंडेशन बैच 2026-27 चाहते हैं तो अभी डबल धमाका सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी और साथ ही साथ 2 और कोर्सेज यहां पर फ्री मिल जाएंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, ये फोन नंबर है, कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। दोस्तों स्टडी IQ का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।